श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बाहर संवत्सर महापर्व व्यतीत हुआ। पर्युषण में संवत्सर महापर्व पर आपने श्री अंतकृत दशांग सूत्र को सुना। उस शास्त्र में 90 महान आत्माओं का वर्णन हो, यानी उनके चरित्र बताए। वे चरित्र बड़े प्रेरणादायक थे। उन चरित्रों में आया बताया गया बड़े बड़े श्रेष्ठियों ने अपने सुख वैभव का परित्याग कर संयम किया। कितने राजकुमारों ने संयम लिया, राजाओं ने संयम लिया और राजरानियों ने संयम लिया। यूं संयम के महापथ के ऊपर चलकर उन महान आत्माओं ने अपना कल्याण किया, मुक्ति मोक्ष को पाया। जो हमारे आगम हैं, शास्त्र हैं, इनको समझने के लिए कुछ विभाजन किया गया। वो जो विभाजन किया गया उसको अनुयोग कहते। जैसे कुछ हमारे आगम शास्त्र थे जिनमें कथाएं आती, पूरे पूरे शास्त्र कथाओं के। कुछ शास्त्रों में मिली जुली चर्चाएं, कथा भी आ गई और उसमें तत्व चर्चा भी आ गई। उसके अंदर और भी बहुत सारी बातें बता दी गई। ये सब आनंद है, कथाओं से प्रेरणा मिलती, तत्व चर्चाओं से ज्ञान बढ़ता है। ये सब बातें हमारी आत्मोन्नति और विकास के लिए। मैं जो ये कह रहा था कि अंतकृत दशांग सूत्र में 90 महापुरुषों के चरित्र आए, यानी कथाएं आई। आपको कुछ ध्यान होगा, पर्युषण से पहले हम श्री भगवती सूत्र की चर्चा कर रहे हैं।
याद आया श्रावण को, चल रही थी ना चर्चा, बहुत सारी बातें, कई एक प्रश्न जो बड़े ही जागृति देने वाले थे हमारे सामने आते रहे। आज मैं आपको भगवती सूत्र की एक कथा को लेकर कुछ बात और चर्चा कर रहा हूं। भगवती सूत्र में बहुत सारे प्रश्नों का, घटनाओं का, चरित्रों का संकलन है। उनमें से भगवान महावीर के युग की घटनाएं, भगवान और गौतम के मध्य हुए संवाद और अनेक व्यक्तियों के द्वारा हुए संवाद, वे सब आते। यहाँ जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो घटना, कथा 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रत स्वामी के युग की, भगवान पार्श्वनाथ के संतों का जिक्र और चर्चा कई स्थानों पर है और बताया गया कि ये संत भगवान पार्श्वनाथ परंपरा के थे। इस तरह ये जो मैं आपको बता रहा हूं यह है 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रत स्वामी के शासन की बात। 20वें तीर्थंकर प्रभु का शासन चल रहा था। उस समय में हस्तिनापुर नाम का एक नगर था। थोड़ा बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे नगर या नगरियां हैं जिनको शाश्वत माना जाता है, और ये होता नहीं। कोई व्यक्ति, कोई नगर, कोई ग्राम शाश्वत नहीं, पर मामला ऐसा है कुछ के नाम तीर्थंकरों के अलग अलग समयों पर आते। जैसे आप हस्तिनापुर का ही नाम सामने रखें, बंधुओं, हस्तिनापुर का जिक्र भगवान ऋषभदेव के युग में आता। उस समय भी ये नाम था। आज जहां हस्तिनापुर है इस समय में, ये तो कहना कठिन होगा कि भाई यही वो जगह थी या बदली हुई जगह थी, लेकिन हस्तिनापुर का नाम है। प्रथम तीर्थंकर के जमाने में, बीच में भी आया अन्य तीर्थंकरों के युग में, और अब मैं 20वें तीर्थंकर के युग की बात कर रहा हूं। ये बात क्या है जो इन अनेक तीर्थंकरों के युग में हस्तिनापुर का नाम है? इसका सहज समाधान है। कुछ नगरियों को शाश्वत माना। ये शाश्वत और अशाश्वत दो तरह से होता है।
वो दो तरह से कैसे होता? एक तो यह कोई ऐसा नगर नहीं, आपने पीछे द्वारिका के बारे में सुना था। वासुदेव श्री कृष्ण ने भगवान अर्शनेमी से क्या सवाल किया था कि भगवान यह जो द्वारिका है ये शाश्वत है या अशाश्वत? आया था ना भाई ये सवाल, और भगवान ने कहा शाश्वत। और ये भी कहा कि कोई चीज शाश्वत ये होती ही नहीं, न ये शरीर शाश्वत है, न ये नगर शाश्वत है, न और कोई चीज शाश्वत है, ये शाश्वत होते ही नहीं है। शाश्वत का अर्थ है हमेशा रहने, और बंधुओं अशाश्वत का अर्थ है जो सदा हमेशा न रहे, नष्ट हो जाए, वह है अशाश्वत। मैं ये बता रहा था कि दो प्रकार से होता, और दो प्रकार से कैसे होता? एक द्रव्य होता है, एक द्रव्य की पर्याय होती। एक द्रव्य है और एक पर्याय। जो पर्याय है वो हर समय बदलती रहती, और पर्याय के साथ द्रव्य के स्वरूप में भी अंतर आता। जैसे आप समझ लो, नगर में जो भवन है, वस्तुएं हैं, समय के साथ वो नष्ट हुई, फिर नव निर्माण हुआ। हस्तिनापुर वही रहा। आज के परिप्रेक्ष्य में समझ, पहले, ज्यादा पहले नहीं, थोड़ा 20-25 साल पहले दिल्ली के नगरों में ज्यादातर मकान 1 और 2 मंजिलें या 1.5 मंजिलें थे, और अब जहां देखो 5 मंजिल के मकान। हुआ क्या? वो हटा दिए, वहां पर नया बन गया। इस तरह से नगर वही रहा, नाम वही रहा, लेकिन परिवर्तन आ गया ना, बदलाव आ गया ना। ऐसे ही ये परिवर्तन, बदलाव आते रहते हैं। बदलने के बाद भी फिर भी वो बने रहते हैं। कोई एक नाम हम वर्तमान का ले लें या पहले का ले लें, वो तो उस नाम से पुकारा जाता है, परंतु बदलाव तो आती है। हस्तिनापुर के बारे में भी यही बात, भगवान ऋषभदेव से लेकर और आज वर्तमान तक कितने रूपों में हस्तिनापुर बदला, परिवर्तित हुआ, कितनी बार टूटा, कितनी बार बना, क्या कुछ हुआ, होता रहा। यह सब ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। हम तो जो हमारे सामने है और जो इतिहास में है, इतिहास को पढ़ सकते हैं, जो सामने आज वर्तमान में है उसको देख सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं। पर ज्ञानी इस सारी प्रक्रिया को पूरा पूरा देख और जान सकते हैं और जानते हैं। चले मूल बात की। भगवान मुनि सुव्रत के युग में, उनके शासन में हस्तिनापुर नगर, हस्तिनापुर की और व्यवस्थाएं तो समझ सकते हैं। वहाँ राजा भी था, मंत्री भी थे और सब थे। ये तो राज व्यवस्था हो गई। प्रजा, सुंदर नगर था, सब लोग अच्छे से धनाढ्य थे, रह रहे थे। ये सब एक नगर के बारे में सहज बात है। जो उल्लेखनीय है और हमारी चर्चा का विषय है वो कुछ और है, और यह है उस हस्तिनापुर नगर में कार्तिक नाम का एक श्रेष्ठ ही रहा करता। क्या नाम बताया भाइयों? कार्तिक। कार्तिक नाम का एक श्रेष्ठ ही रहा। वह धनाढ्य था। उसके
काम, व्यापार, फैलाव, जो कुछ रहा होगा जितना बड़ा, उसका तो एक अंदाजा सा हो सकता है। आप पूछेंगे उसकी भी क्या ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत इसलिए कि भी जिक्र आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। उसके काम व्यापार में लगे हुए 1008 कर्मचारी थे। वैसे तो देखे कोई बड़ी बात भी नहीं है 1008 आदमी। हम एक जगह उसमें कारखाने में, मिल में ठहरे, बना हुआ था गेस्ट हाउस, उसके अंदर उसमें ठहरे। जो उसके मालिक थे जैन भाई थे। शाम को बैठे, बात हो रही थी, बोले हमारे यहाँ जी 5000 कर्मचारी काम करते। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, 5000 आदमी लगा और बड़ी फैक्ट्री थी। उन्होंने ही कहा, बोले जी कुछ कृपा हो सकती है? मैंने कहा बोलो क्या बात है? बोले हम चाहते हैं कि जो हमारे सारे कर्मचारी हैं, मैं इनकी छुट्टी करके प्रवचन के लिए आपके सामने ला करके बैठा दूँ। हमारे बहुत जगह है, अगर आप कृपा करो तो बता दो। मैंने कहा भाई ये तो हमारा काम है, इस बारे में तो कोई बात ही नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये सब लोग एक बार धर्मवाणी सुने तो बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने किया ऐसा। सारे कारखाने का 1-1.5 घंटे के लिए उन्होंने अवकाश कर दिया। सारे कर्मचारी बैठे, 5000 आदमी किसी कहें, और सब बैठे, प्रवचन हुआ, उन्होंने लाभ लिया जो जैसे था। मैंने जो कहना था कि भाई शराब नहीं पीनी चाहिए, विष्णु में नहीं फंसना चाहिए, वो सब मैंने अपनी बात कही। बता रहा था बड़े बड़े जिनके व्यवसाय हैं उनके हजारों लोग काम करते हैं। इस व्यक्ति के कार्तिक के 1008 व्यक्ति कार्य करते। बस इतना बताने के लिए कहा कि लंबा चौड़ा काम था। 1008 में बहुत होते हैं, इतने सारे लोग जिसके यहाँ काम करते हो, बड़ा व्यवसाय था, बड़ा काम। ये भी कोई खास बात नहीं हुई। बंधुओं, इस जीव ने राजपद भोगे हैं, हमारी आत्मा ने। इस जीव ने बहुत बड़े बड़े धनाढ्य रूप में जन्म लिया, श्रेष्ठी बने, बड़ा कुछ हुआ। और अगली बात कहते हुए संकोच करता हूँ, वो ये कटोरा हाथ में लेकर भी ये जीव घूमा है। सारी स्थितियां भोगी जीव ने, कुछ भी ऐसा नहीं जो न भोगा हो। सारी जितनी बातें हैं भोग रखी हैं। बस इतना है, आज हमें याद नहीं है। आज तो जो हमारा वर्तमान है यही याद है। पीछे क्या था, उससे पीछे क्या था, कब कहाँ था, वो हम नहीं जानते हैं। वो तो ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। हमें जब ज्ञान हो जाएगा, हमें पता चलेगा हम कब कहाँ के जन्म में कैसे और क्या थे, तो पता चले। कार्तिक श्रेष्ठी था, बड़ा श्रेष्ठी था, धनाढ्य था। अपराजेय शब्द भी आया, जिसको कोई पराजित न कर सके। अब इसके तो बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं। जैसे भी था ऐसा व्यक्ति था। और बात आगे यह है जो इसके बारे में समझने की है, वह यह है कि वह श्रमणोपासक था। कौन था? बोलो जरा। हाँ जी, श्रमण। श्रमणा नाम उपासक है, जो श्रमणों का, साधुओं का उपासक होता है, उसको श्रमणोपासक है। सवाल उठाने वाले बहुत सारे सवाल उठा देते हैं, बहुत सारी बातें। जैन उपासकों को श्रमणोपासक कहा, तो अच्छी बात है। साधुओं के उपासक हैं, श्रमणों के उपासक हैं, इसमें बात क्या है? ये तो बात ठीक है, श्रमणोपासक हैं, परंतु जो हमारे आराध्य हैं वे तो अरिहंत हैं। बंधुओं, अरिहंतोपासक नहीं कहा। सवाल बन गया जी, आप सोचो ना सोचो, विचार करो ना करो। श्रमणोपासक, श्रमणों का, साधुओं का उपासक होना,
श्रवणोपासक है, परंतु अरिहंत तो आराध्य हैं। नाम तो उनका आना चाहिए था, अरिहंतोपासक कहना चाहिए था कि वो अरिहंतोपासक था। हम भी अरिहंतोपासक हैं, अरिहंतों की उपासना करते हैं। श्रवणोपासक क्यों कहा, अरिहंतोपासक क्यों नहीं कहा? अरिहंतोपासक आपके मन को भी लगा, ये बात तो ठीक है, नाम होना चाहिए अरिहंतोपासक। हम अरिहंतों के उपासक हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। श्रवणोपासक शब्द दिया, अरिहंतोपासक शब्द नहीं दिया, क्या बात हुई है? कुछ समाधान तो फिर सोचने पड़ते हैं, कहने और बताने हुए पड़ते हैं। यहाँ तो यही समाधान लगेगा, वो यह गुरु गोविंद दो खड़े, यही लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो श्रवण है, साधु हैं, इन्होंने अरिहंतों के बारे में बताया है। ये जो श्रवण साधु हैं, ये प्रत्यक्ष हैं व्यक्ति के जीवन में, जिसके भी जीवन में, आपके जीवन में भी, हमारे जो बड़े श्रावक उनके जीवन में भी, औरों के जीवन में भी, क्योंकि श्रवण साधु प्रत्यक्ष है, सामने है, ज्ञान उनसे सुना, उनके द्वारा धर्म जाना, उनके द्वारा ही जाना। अरिहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु कौन होते हैं, उनके द्वारा जाना। अतएव वो जो श्रवण साधु हैं, वे मार्ग दिखाने वाले हैं, गुरु हैं हमारे, उन्होंने बताया अरिहंत कौन होते हैं। इसलिए हमने अरिहंतों को नमन किया, उनको अपना आराध्य माना, सब माना। परंतु बताया किसने? बोलो जी, साधुओं ने, श्रवणों ने बताया। इसलिए जिसने बताया वो हमारे गुरु हैं, हम उनके उपासक हैं। अब वो जो हमारे गुरु हैं, हमारे आराध्य हैं, वो जो जो बताएंगे वो करेंगे, वैसा वैसा चलेंगे, उस राह पर चलेंगे। इसलिए श्रावक को श्रवणोपासक कहा, अरिहंतोपासक नहीं आया। शब्द आया है, यही शब्द आया, श्रवणोपासक। वह जो कार्तिक नाम का श्रेष्ठी था, वह श्रवणोपासक था, श्रवणों की उपासना करने वाला। एक बार मैंने चर्चा की थी, आज फिर थोड़ी सी बात कर रहा। विभिन्न धर्मों में उपासकों के अलग अलग नाम, कहीं पर इनको भगत कहते हैं, कहीं पर इनको उपासक कहते हैं। हमारी परंपरा में श्रावक कहलाते हैं। अपने अपने परंपराओं के अनुसार अपने अपने नाम और अपनी अपनी बातें। इस संबंध में कहा गया, बौद्ध धर्म का आपको एक गाथा बता रहा हूं। अपि दिव्येषु कामेषु रतिंसु नाभिगच्छति तिन्ना खय इति होन्ते सम्माते बुद्ध श्रावको। बुद्ध श्रावक यहाँ आया, यहाँ उपासक शब्द का इनके यहाँ प्रयोग होता है। वो कौन होता है? जिसको दिव्य देवों के जो सुख हैं, काम भोग हैं, वो भी आकर्षित न कर पाए, वे भी आकर्षित न कर पाए। तिन्ना खय इति होन्ति, जिसके तृष्णाओं का क्षय हो गया। तिन्ना तृष्णा, तिन्ना खय इति होन्ते सम्माते बुद्ध श्रावको। वह जिसकी तृष्णाएं चली गई, उसके लिए बौद्ध धर्म में कहा वह बुद्ध श्रावक है। जिसकी तृष्णाएं चली और जिसकी तृष्णाएं भरी हुई हैं, वो कुछ नहीं हो सकता। श्रावक शब्द की जैन मान्यता के अनुसार कुछ बात करते हैं। क्या है यह शब्द और क्या इसमें रहस्य रहा हुआ है, इसको अपने भावों से एक बार लिख करके देखेंगे। श्रावक, इन 3 अक्षरों से बना हुआ ये शब्द है। पहला जहां पर आया, श्रेय जहां पर आया, उससे भाव ग्रहण किया है जो श्रद्धावान। क्या हो? श्रद्धावान।
ये परम आवश्यक है। भगवान ने फरमाया श्रद्धा परम दुर्लभ। एक एक बात सोचने की है। श्रद्धा दुर्लभ है, इतना नहीं परम दुर्लभ है। इसका आना होना उसके लिए कहा परम दुर्लभ। ये परम दुर्लभ है श्रद्धा का होना। व्यवहार निभाना कुछ और होता है। व्यवहार दुनिया निभा लेती है, लेकिन अंतःकरण में श्रद्धा का होना वो बड़ी बात है, बड़ी चीज है। श्रावक वह है जिसके जीवन के अंदर श्रद्धा हो। श्रद्धा के बिना श्रावक नहीं हो सकता। कष्ट नहीं मानना है, बात का समझना है। केवल जैन घराने में जन्म लेने से, श्रावक के घर में जन्म लेने से कोई श्रावक नहीं हो जाता है। श्रावक वह होता है जिसके जीवन के अंदर बंधुओं श्रद्धा हो, श्रद्धा का भाव। श्रद्धा है तो सब कुछ है, श्रद्धा नहीं है बात नहीं बन पाती है। अतः पहली बात, पहला गुण, पहली चीज है श्रावक वह है जिसके जीवन में श्रद्धा हो। वैसे यहाँ ग्रहण किया गया विवेकवान हो। कैसा हो भाइयों? विवेक। ये जो विवेक है ये बड़े काम की चीज, बहुत ही महत्व की चीज। वैसे विवेक शब्द की अगर बात करेंगे, विवेक होता क्या? बोलते भी हैं कई बार, ये विवेक होता क्या है? सद असद, सही और गलत का ज्ञान होना, इसका नाम विवेक होता है। सद और असद का, ये सही है और ये गलत है, जिसको इस बात का बोध है वह विवेकवान है, विवेकशील है। जो भी कार्य करें विवेक के साथ में करें। ये करने का है, ये नहीं करने का है, ये हमारा नहीं है, इसे करना, इसे नहीं करना, यही विवेक होना। बंधुओं, ज्ञान सब चीजों का सार है, लेकिन ज्ञान का सार विवेक है। ज्ञान का जो सार है वह विवेक है। क्यों है? विवेक भी स्वयं में ज्ञान है, लेकिन ये उसकी सबसे निर्मल स्थिति होती है ज्ञान के, अर्थात व्यक्ति के जीवन में जो उसने जाना है उसका सार, उसका सबसे निर्मल जो रूप है वह विवेक होता है। अगर विवेक जीवन में आ गया, जागृत हो गया, तो ज्ञान का जो सही रूप है उसके जीवन में प्रकट। मैंने घटना पर, एक युवक काशी पढ़ करके घर लौटा। उस जमाने में यानी काशी पढ़ाना, जैसे आजकल एक थोड़ा सा बच्चों में क्रेज है, माँ बाप में भी है, भाई हमारा बच्चा तो लंदन पढ़ करके आया, हमारा बच्चा कनाडा पढ़ करके आया, हमारा बच्चा तो यूएस से पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ने गया, कोई एक ऑस्ट्रेलिया आता। आज विदेश में कहीं जा कर के किसी बच्चे का पढ़ कर आना एक गौरव की बात मानी जाती है। भाई ये वहाँ से कर रखा है, लंदन से कर रखा है, कनाडा से कर रखा है, जैसे ये है। एक ज़माना था कि जब काशी का नाम ऐसे ही था, भारत के लोग भी, बाहर के लोग भी पढ़ने वाले काशी आते थे। काशी विद्या का केंद्र था, बड़े बड़े विद्वान वहाँ होते थे। और काशी में जो पढ़ाई थी उसमें संस्कृत की पढ़ाई 12 वर्षों की थी। और तो कुछ पढ़ लो, लेकिन संस्कृत अगर पढ़ने 12 वर्ष लगते थे तो जाकर आदमी विद्वान होता। एक युवक काशी विद्या अध्ययन करके और घर आया। घर में उसकी माँ थी,
इतना ही है कहानी में जिक्र, और किसी का है। उससे बड़ी खुशी का बेटा आ गया, पढ़ करके आ गया। माँ ने बेटे को पुचकारा, बैठाया, अड़ोसी पड़ोसी सब मिलने वाले भी आए, भाई इनका बेटा काशी से आ गया, पढ़ करके आ गया, बहुत अच्छा लगा। खैर ये सब हो गया, मिलना जुलना। माँ ने कहा बेटा अब तो स्नान कर ले, अपना कार्य कर ले, कपड़े बदल ले, मैं इतना खाना बना देती हूँ, अब तो अपना काम कर। ठीक है माँ। इस कार्य के लिए जो भी पानी का साधन उस घर में था या पड़ोस में था, उसके लिए युवक पानी की बाल्टी लाया और ला करके जो स्नान गृह था, जिसको आप बाथरूम कहते, उसमें उसने उसको रख दिया। माँ उसके कुछ कपड़े लेने के लिए गई, जहाँ भी रखे थे वो लाए। बेटा इतने कुछ साबुन या कोई चीज़ जो उस जमाने में होगी वो लेने के लिए वो दूसरे जगह घर में गया, कमरे में गया, वो लेकर आई, कपड़े लेकर आई। उसके बाथरूम में, स्नान गृह में वो कपड़े टाँकने लगी। उसने देखा बड़ी चींटियाँ थी, चींटियाँ निकली हुई थी। वो ये चींटी कहाँ से निकली आई? निकली आई जीव है, कहीं भी निकली आते हैं, कहीं थोड़ी भी दराज मिल जाए, कहीं कोई थोड़ी इधर से उधर से नाले से जा, और तो बहुत चींटियाँ निकली आई, सारी मर जाएंगी। माँ ने वो बाल्टी उठाई और उठा करके जो चौक था उसके दूसरी तरफ वहाँ पटरा बिछा करके वहाँ रख दी बाल्टी, कपड़े भी वहाँ टांग दी। अब वहाँ रख दे, वहाँ टांग दे, वो अपने काम से कमरे में, रसोई में, जा जो उसका काम वो वहाँ चली गई। बेटा आया बाथरूम में, उसमें देखा पानी कहाँ गया, मैं रख के गया था बाल्टी, उसने पानी वो रखा वहाँ, बाल्टी वहाँ किसने रख दी? वो गया और जाकर उसने रख किसने दी? उसने माँ को पूछा नहीं, वो अपनी बाल्टी उठा के फिर वहाँ ले आया और उसने बाथरूम में रख दी। वो चींटियाँ उसने देखी नहीं, देखी तो उसने परवाह नहीं की, दोनों बातें हो सकती हैं, वहाँ रख दी, कपड़े भी वहाँ टांग लिए और जो भी तैयारी थी उसकी हो गई। कभी कभी संयोग बड़ा विचित्र होता है। लड़के को याद आया कि तौलिया, या वो वहाँ रह गया, वो तौलिया लेने चला गया और माँ किसी काम से फिर आ गई। उसने कहा बाल्टी कहाँ गई, मैंने वहाँ रखी थी। वो बोले नहीं, यहाँ रख ली बाल्टी, उठा कर फिर वहाँ रखी आई। एक दूसरे के बारे में ये नहीं पता हमको, एक दूसरे के काम में वो डाल रहे हैं। वो तो उसने कहा मैं यहाँ चींटियाँ, वो फिर रखी आई कि उसने देखे नहीं होंगे, यहाँ बैठ के नहा लेगा। वो लड़का है, फिर बाल्टी गायब हो गई, कौन? फिर वहाँ रखी थी। इस बार उसने आवाज दे और बोला माँ। वो भी आ गया, हाँ बेटा ये बाल्टी कितने रखे हैं यहाँ पर? बोले हाँ मैंने। क्यों? वहाँ मैं बार उसमें 2 बार रखे, यहाँ क्यों रखे आपने? बेटा तेने देखा नहीं, वो बहुत चींटियाँ निकली हुई हैं, जाकर देख कितनी सारी चींटियाँ निकली हुई हैं। उसने पता नहीं तो कहानी है क्या बात है, उसने कुछ इस पर खास ध्यान नहीं दिया, ना इस बात को महत्व। जी मैंने निकलते रहते हैं, चाहे जहाँ निकल जाते हैं। उस अपढ़ माँ ने बेटे को क्या कहा, बेटा तेरे पढ़ने का बस सार यही है क्या? तो जीव रक्षा नहीं कर पाया, नहीं कर रहा, क्या पढ़ने का यही सार है तेरा? बेटा जब तक विवेक नहीं आता उस समय तक ज्ञान नहीं होता। तू वहाँ काशी पढ़े आया और तुझे इस बात का नहीं ख्याल क्या जीव है? तूने तो बाल्टी रखने से पहले देखना चाहिए जीव तो नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं है, पहले रखना चाहिए था। बंधुओं, ये विवेक इस ज्ञान की चरम परिणति है, इसका परम निर्मल रूप है। क्या? ये जो विवेक होता है इसका होना परम जरूरी है, परम आवश्यक है। यही कारण है साधु लोग ये रखते हैं, जब भी कुछ करेंगे प्रतिलेखना करे और फिर आसन बिछा लिया, फिर अपना काम किया। कैसे? क्योंकि ये विवेक है जीव रक्षा का साधन।
ये कोई साधुओं के लिए भगवान ने कहा हो, ऐसा नहीं, आप श्रावकों के लिए भी कहा। आचार्यों ने जो व्याख्या की वो ये कि जिसके जीवन में श्रद्धा हो और जिसके जीवन के अंदर विवेक हो, और तीसरी बात कैसे कहा, जो क्रियावान हो, खाली बातें बातें नहीं। गो वालो वा भंड वालो वा, ऐसा शास्त्र में पाठ आता है। दूसरे के गाय गिनने से कोई आदमी धनी नहीं हो जाता। क्या बात है, दूसरे की गाय गिन बैठे हैं, उसकी इतनी गाय चलेगी, उसकी इतनी गाय चलेगी, दूसरे की, उसके पास इतने गाय, दूसरे के गाय गिनने से कोई दुनिया में धनी होता है? तो क्या धनी तो वही होगा जो अपने गाय होंगे। बंधुओ, क्रियावान अर्थात जिसके जीवन में संयम विचार क्रिया है, जो जीव जीव की रक्षा आदि के लिए पुरुषार्थशील होता है, जिसमें ये बात होती है, वो होता है सही अर्थों में श्रावक। जो श्रद्धावान हो, श्रावक ये तुम्हारी संपत्ति है। क्या श्रद्धा, कष्ट नहीं मानना बात को सुनने में, जरा समझना। कोई कहे मेरे तो श्रद्धा टूट गई, और श्रद्धा टूट गई, तन अपना नुकसान करा, उसका नुकसान करा, अपनी श्रद्धा को बचा करके रखे। जिस प्रसंग और बात से श्रद्धा टूटी है तो वहां से हट जा, ये तो समझ जाते मेरे तो श्रद्धा जाती रही, अरे श्रद्धा जाती रही, अपना नुकसान कर लिया। श्रद्धावान होना तो श्रावक के लिए पहली परम बात है। श्रद्धावान हो, विवेकशील हो, क्रियावान हो, वो श्रावक होता है। उस कार्तिक नाम के श्रेष्ठी के जीवन की बात चल रही थी। वो श्रावक था, सच्चे मानों में, सही अर्थों में श्रावक था। उसके जीवन में श्रद्धा थी, उसके जीवन में विवेक और क्रिया थी। वो ऐसा श्रावक था और वह भगवान का उपासक था। तो क्या हुआ, वो कथा तो आगे होगी ना, अभी तो उसके बाद चल रही है, उसके केवल परिचय की बात हो रही है। ऐसा श्रेष्ठी था कार्तिक श्रेष्ठी, उसके जीवन में क्या घटा, इस धर्म की बात को लेकर के वो चर्चा आगे करेंगे।